ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 11। पहले चैंटिंग। नानोपाधिवशादेव जाति वर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिभेदवत्। इसके शब्द विच्छेद ऐसा है कि नाना उपाधिवशात एव जाति वर्ण आश्रम आदयः आत्मनि आरोपिताः तोये रस वर्णादि भेदवत्। इस श्लोक का ये यहाँ पे कनेक्शन है, इसकी संगति ऐसी है कि जैसे किसी ने एक प्रश्न पूछा हो। किसी ने ये प्रश्न पूछा कि महाराज आप आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, क्या हर व्यक्ति की आत्मा एक ही होती है क्या? यहाँ हम दुनिया में कितने सारे इंसानों के भेद देखते हैं। कोई बहुत ही अच्छे लोग हैं, देवता लोग हैं, कोई छोटी बुद्धि है, स्वार्थी है, कपटी है, चोर उचक्का है, आतंकी है, कोई बहुत उदात्त है, विशाल है, बहुत बुद्धिमान है, परम ज्ञानी है, परम भक्त है। देखिए कितने सारे भेद होते हैं। अब ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि ये सब लोगों की आत्मा की वास्तविकता एक ही उपदेश, एक ही ग्रंथ से बताई जा रही है। तो ये यहाँ पे आपका उपदेश इस चीज की एक जैसे धारणा रखा हुआ है कि ऊपर से भले कितना भेद हो लेकिन आत्मा सबकी एक ही है। क्या ये सही बात है महाराज? तो बोलते हैं बिल्कुल आपने सही पहचाना, यही यहाँ पे रियलिटी है, यही हम लोगों के वेदों के द्वारा प्रतिपादित जीवन की दृष्टि है। वस्तुतः केवल इंसानों में नहीं, जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे देव असुर गंधर्व आदि आदि जितनी पॉसिबल योनियां होती हैं, उन सब लोगों के अंदर उपाधि का भेद होता है। उपाधि को आप चोले की तरीके से देखिए। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने यही दृष्टांत सबसे उचित समझा। तो इस दृष्टांत को यहाँ पे देते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा वो एक ही है और ऊपर जितने भेद दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब भेद केवल उपाधि वशात है, ड्रेस का भेद है केवल। तो इस तरीके से यहाँ समझिए। और कोई ना कोई विशेष उपाधियों में निमित्त भी होता है, जिन निमित्त के वजह से उपाधियों में भेद हुआ करता है। यद्यपि जितने लोगों की उपाधि होती हैं वो पंच महाभूतों से बनती हैं। हर उपाधि का जो उपादान मटेरियल कॉज होता है उसको उपादान कारण बोलते हैं। हम लोगों ने पहले भी एक श्लोक में देखा था।
तो उपादान कारण समस्त उपाधियों का वो 5 महाभूत होते हैं। तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही अपने सूक्ष्म तत्व में या उन्हीं का आगे एक स्थूलीकरण हो जाता है। तो उस स्थूल फॉर्म में हर व्यक्ति का स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर वो इन्हीं पंच महाभूतों से बनता है। तो रॉ मटेरियल तो हर व्यक्ति के शरीर के पीछे केवल यही होता है। देखिए, जब हम लोग का शरीर समाप्त भी हो जाता है तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला जाता है, इसके अंदर जो जल तत्व है वो निकल जाता है जल में। हम लोग अग्निदाह का संस्कार करते हैं तो वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, हीट उसकी निकल जाती है, स्पेस उसकी रिलीज हो जाती है। तो जो भी पंच महाभूत होते हैं उन्हीं से हर व्यक्ति का शरीर बना हुआ है। लेकिन यही पंच महाभूत हर व्यक्ति के शरीर की अलग अलग डिजाइनिंग कर रहे हैं। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई 4 पैर वाला है, कोई 2 पैर वाला है। उसके पीछे कारण होता है कि जो उस जीव के कर्म होते हैं, तो वो कर्म ही उसके बेसिक यूनिकनेस के कारण होते हैं। एज दो उसने ये इच्छा प्रस्तुत करी कि हमको इस समय इंसान का शरीर धारण करना है। हमारे जो भी कर्म हैं वो सब एक इंसान के शरीर में ही पूरे होने हैं। तो हे प्रभु, हमको आप इंसान के शरीर से अनुग्रहित करिए। तो भगवान जो है वो सबके माता पिता जैसे हैं। उन्होंने बोला तथास्तु, आपको जो है अब मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। किसी ने अपने कर्मों से यही परिचय दिया कि हमको बैठ के बस खाना पीना सोना है, और उसको दिमाग का काम का प्रश्न ही नहीं है, तो उसको उसके हिसाब से योनि मिल गई। हर व्यक्ति को उसके ही गुण और कर्म। एक गीता का आपको श्लोक का रेफरेंस दें, भगवान खुद बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया हमने बनाई है, इंसानों की भी विविधता हमने बनाई है अपने ही माया से। उनके द्वारा उत्पन्न जो 5 महाभूत होते हैं, उन्हीं 5 महाभूत को लेके जैसे कुम्हार घड़ा, सुराही आदि बना देता है, वैसे मानो हमने सबके शरीर बना दिए। लेकिन सबकी जो डिजाइनिंग है वो हमने किसके आधार पे करी? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्म ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो हर व्यक्ति के शरीर की, उपाधि के, मन की भी उसके डिफरेंस के हेतु हुआ करते हैं। तो एक होता है गुण और एक होता है कर्म। कर्म अर्थात पाप और पुण्य, ये 2 ही प्रकार की श्रेणी होती है कर्मों में। या तो कोई बहुत ही उदात्त भाव से, निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से, सबके कल्याण की भावना से फिर कोई कर्म करता है, तो ऐसे लोगों को पुण्यात्मा कहा जाता है। ये पुण्य कर्म का संचय करते हैं और इसके अपने इफेक्ट्स होते हैं। कोई दूसरे होते हैं छोटी बुद्धि के, स्वार्थी, उनको अपने अलावा किसी की पड़ी नहीं है। रिश्ते नाते भी होंगे वो भी स्वार्थ से चलाते हैं। शादी ब्याह भी करते हैं, किसी से जीवन भर का रिश्ता भी जोड़ते हैं, तो भी दहेज मांग मांग के दूसरे व्यक्ति के, अपने ही पत्नी के घर वालों का भी शोषण कर डालते हैं। कोई चिंता नहीं अपने स्वार्थ के अलावा। हर क्षेत्र में आपको छोटी बुद्धि, स्वार्थ की बुद्धि वाले लोग दिख जाएंगे।
तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके समस्त कर्म पाप कर्म के अंतर्गत आते हैं और अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। अनेक प्रकार से जो है हम लोगों को पाप और पुण्य दोनों का अंजाम भुगतना पड़ता है। दूसरा फैक्टर होता है गुण। गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण। ये माया के 3 गुण होते हैं, त्रिगुणात्मिका माया होती है। अब किसी के अंदर सत्वगुण प्रधान है, सत्वगुण व्यक्ति, वो प्रधान व्यक्ति, उसके मन में विचारशीलता होती है, संवेदना होती है, ज्ञान होता है, सब चीज़ों का विवेक होता है, होने की कम से कम संभावना होती है, आज हो ना हो, लेकिन बड़ा संतुष्ट प्रकार का व्यक्ति होता है, प्रसन्न होता है, स्वस्थ होता है। सात्विकता जो है स्वास्थ्य के लिए बड़ी अनुकूल होती है। तो ये एक गुण हो गया सत्व गुण, जैसे किसी विद्वान के अंदर होता है, किसी सन्यासी के अंदर, साधु के अंदर होता है, भक्त के अंदर होता है। तो उन लोगों की विद्वत्ता देख के जीवन को कितनी गहराई से समझ पाते हैं। अगर किसी के अंदर ऐसा गुण है तो उसके अनुरूप उसको फल मिलेगा। दूसरा गुण होता है रजोगुण। रजोगुण सदैव स्वार्थ की प्रधानता वाला होता है, वो व्यक्ति अपने आप को छोटा ही समझता है। सात्विक व्यक्ति के अंदर बड़ा बड़प्पन होता है, लेकिन राजसी व्यक्ति, उसके अंदर बड़ा छोटापना होता है, देहात्म बुद्धि बड़ी प्रबल होती है, और जो अपने शरीर के साथ तादात्म्य करता है उसकी दृष्टि में भेद बुद्धि बड़ी प्रधान होती है, फ्रैगमेंटेशन क्रिएट कर देता है। हम इतने ही हैं, बाकी सब हमसे अलग, तो पूरी दुनिया उनसे अलग होती है, पराई होती है, और जो जो उसके लिए अनुकूल होता है वो उसकी छोटी सी दुनिया होती है। बाकियों को अपने जीवन में कोई वो आशीर्वाद देखता ही नहीं है। राजसी व्यक्ति सदैव काम क्रोध से युक्त होता है, उसके मन के अंदर आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ये सतत बनी रहती हैं। ऐसी किसी की मनोवृत्ति है तो वो व्यक्ति के इस गुण के अनुरूप ही ईश्वर उसको कोई ना कोई फल देते हैं। तीसरा गुण होता है तमोगुण। वो आलस, प्रमाद, निरुत्साहिता, ढीलापना, निद्रा, ये सब चीजों की उसकी प्रकृति में प्रधानता होती। बगैर मेहनत के खाना, चोरी चमारी भी कर सकना, दुष्टता का सोचना, क्योंकि खुद तो मेहनत करता नहीं है। इस प्रकार की मनोवृत्ति भी अनेकों की होती है। उनके अंदर कहा जाता है कि ये शिथिलता, निरुत्साहिता, इसका कारण उनके अंदर तमोगुण की प्रचुरता है। तो ये यहाँ पे ये 2 कर्म और 3 गुण, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उस व्यक्ति को जन्म मिलता है, शरीर मिलता है, परिवेश मिलता है, परिस्थिति मिलती है, परिवार मिलता है। इन्हीं कारण से यहाँ पे विविधता हुआ करती है। यही उपाधि की विविधता का रहस्य है। उपनिषद के अंदर एक वाक्य आता है कि यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा उसके अंदर समझ है, समझ से ही हमारे अंदर गुणों का भेद होता है। और यथा श्रुतम, जो सुन सुना के संस्कार भी उत्पन्न कर लिए, वह उसके लिए प्रेरणा का कारण बन जाता है। तो इस तरीके से उपाधि के भेद का कारण ये सब फैक्टर्स हुआ करते हैं, और केवल इसी उपाधि के दृष्टिकोण से।
यहाँ पे देखिए हम लोग के मनीषी लोग कितना सूक्ष्म चिंतन करके सामाजिक व्यवस्था बनाया करते थे। ऐसा नहीं है जैसे दूसरे धर्मों में सबके लिए एक ही कर्म, सबके लिए एक ही कर्तव्य, सबके लिए एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कस्टमाइज्ड, स्पेसिफिक, हर व्यक्ति की प्रकृति देखो, अवस्था देखो, और ये सब देख के फिर जाके कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। जैसे एक अच्छा डॉक्टर, ये थोड़ी सबके लिए एक ही रामबाण चूर्ण बना हुआ है, जो भी आया उसको भैया तुम ये भी ले लो, तुम भी ये ले लो। हाँ? यहाँ पे जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर व्यक्ति को ध्यान से देखता है, डायग्नोस करता है, स्टडी करता है, तब जाके उसको स्पेसिफिक औषधि देता है। ये यहाँ पे पूरे मानव मात्र को हमारे मनीषी लोग देखते हुए उनकी प्रकृति देखते हैं, उनकी प्रेरणा देखते हैं, उनकी अवस्था देखते हैं। ये अवस्था से और प्रकृति से ये पूरी उपाधियां हैं, इसी को उपाधि बोलते हैं। उपाधि कैसे बनती है, विविधता कैसे, वो हमने आपको बताया। वो फैक्टर्स पीछे ऑपरेट होते रहते हैं, यूनिक उपाधि मिल गई। और ये उपाधि के प्रति संवेदना होनी चाहिए। शिक्षकों को हर विद्यार्थी की प्रकृति समझ में आनी चाहिए। अगर प्रकृति समझ में आ जाए तो उसकी मदद उसके अनुरूप करी जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो उपाधि भेद से ही अनेकों विविधता उत्पन्न करी गई है। अब देखिए यहाँ पे श्लोक पे ध्यान दीजिए। नानोपाधिवशात एव केवल उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न उपाधियों में उपाधियों का भेद है, उसके वजह से ही ये इंसानों की विविधता है। अब इन चीजों के इन एंड थ्रू देखना आना चाहिए। अब जो लोग ऊपर से सतही दृष्टिकोण से जो देखते हैं, कहीं रंग भेद हो रहा है, ये गोरे लोग हैं, ये काले लोग हैं, कैसी मुसीबत देखिए अपने अफ्रीका में, वहाँ से सब आ गई थी। रंग भेद की नीति कितने वहाँ पे लंबे दौर तक चली। फिर वहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ बुद्धिमानों ने आंदोलन करे और फाइनली सबको समान अवसर दिया गया। तो यहाँ पर हम लोगों के देश में गहराई से देख के इंसानों के अंदर भेद का कारण समझने का पूरी सोच है। समाज में अनेकों प्रकार के भेद होते हैं, ये यथार्थ है। ऊपर से जैसे आदमी की प्रकृति है, अवस्था है, प्रेरणा है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं और वो हर बुद्धिमान इंसान को समझना अवश्य चाहिए। ये व्यवहारिकता है, व्यवहारिक आवश्यकताएं हैं कि हमको सब व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की, यद्यपि हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है, मगर व्यवहार सबका अलग अलग होता है, सबका ज्ञान अलग होता है, प्रेरणा अलग होती है, सामर्थ्य अलग होते हैं। ये सब चीजें ध्यान में रख के व्यवहार करे जाते हैं। तो यद्यपि पंडिता समदर्शिना, विद्वान लोग सबके अंदर एक ही तत्व को देखते हैं। समदर्शिना न तो समवर्तिना, सबसे व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। हमारे सामने कोई प्रकांड विद्वान, कोई शंकराचार्य, ऐसे साक्षात परमात्मा की मूर्ति, वो आ गए, और एक बिल्कुल ही आतंकवादी, स्वार्थी और नीच इंसान आ गया। हम जानते हैं दोनों के आत्म तत्व, वो चेतना, वो जीवन तत्व, वो सत्ता, वो दोनों में समान है, लेकिन देखो व्यवहार में कितना भेद है। ये भेद का कारण
उनके ही गुण कर्म होते हैं, उनका ज्ञान होता है। उन्होंने अपनी उपाधि को एक ने बहुत सात्विकता से, सुंदरता से, साधना से परिष्कृत करा, प्रबुद्ध करा, और दूसरा स्वच्छंद रहा, स्वार्थी रहा। तो इस प्रकार से उपाधि को कैसे हैंडल करा जाता है, ये शिक्षा संस्कार का क्षेत्र होता है। और इसी शिक्षा संस्कारों से पूरे इंसानों का परिवर्तन होता है। शिक्षा सबसे बड़ा क्रांतिकारी प्रभावी टूल होता है अच्छे समाज, अच्छे देश का निर्माण करने के लिए। आदमी का मन अच्छा बन जाता है, प्रेरणा अच्छी हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, स्वावलंबी होकर मेहनत करेगा। तो उपाधि का भेद होता है और उपाधि को मैनेज करने की शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ देखिए कुछ भेद हमको बताते हैं। समाज के अंदर भेद का 3 मुख्य रूप से शब्द यूज करे और फिर आदि भी कहा, और भी होते हैं। जाति, वर्ण, आश्रम आदया। तो एक जाति का भेद होता है। जाति का भेद होता है मतलब हमारा जन्म कहाँ हुआ है। जन्म के हिसाब से आदमी के माता पिता कैसे हैं, उनके हिसाब से पहले तो शारीरिक आकृति हमको उन्हीं जैसी मिला करती। माता पिता के ही पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारे शरीर की आँख, नाक, कान, रंग, ये सब केवल माता पिता का कंट्रीब्यूशन होता है। उतना ही नहीं कि शरीर का रूप रंग हमको मिला है, हमारा खान पान, हमारे संस्कार, हमारी अनेकों जीवन की प्रारंभिक चरणों में प्रेरणाएं, सब जो है वो जाति के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए अच्छी जाति, बुरी जाति, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए या नीच जाति वाले सदैव परमानेंटली कंडेम्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इनिशियल उनका जो है वो स्टार्ट ऐसी जगह से हो रहा है। किसी को कुछ जो है वो एसेट अच्छे मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते। हमको पता लग गया इसको नहीं मिलते हैं तो ज़्यादा वर्क करना चाहिए। और हम लोग शिक्षा संस्कार से कैसे भी इंसानों का निर्माण कर सकते हैं, ये अच्छे शिक्षकों का विश्वास रहता है। तो यहाँ पे जाति का एक फैक्टर होता है। अच्छी जो है कुलीन व्यक्ति दूर से ही पता लग जाता है, आचरण अच्छे होते हैं, शिष्टाचार अच्छा होता है, तो वो एक फैक्टर डिफरेंसेस का दुनिया में होता है। दूसरे का यहाँ रेफरेंस देते हैं जाति, वर्ण। वर्ण बोलते हैं लोगों की प्रकृति को। वर्ण का बेसिक मीनिंग तो होता है कि रंग। तो हम लोग धीमे धीमे किसी रंग में रंग जाते हैं। किस रंग में रंग जाते हैं? वो हमारे जो है परिवेश से जो भी परिस्थितियां आती हैं वही एक्सपोजर मिलता है। कुछ पुराने भी हमारी प्रेरणाएं होती हैं, पूर्व जन्म की भी होती हैं, बचपन से अभी तक की भी होती हैं। तो ये हमारी प्रकृति का निर्माण करते हैं। प्रकृति से पता लगता है अंतः प्रेरणा। प्रकृति जो है आदमी की प्रेरणा का स्वरूप बताती है। किसी की प्रकृति होती है ज्ञान का अर्जन और जीवन की गहराई में जाना, सत्य का शोध करना, खोज करना। तो ऐसे लोग जो हैं विद्वान लोग होते हैं, टीचर्स लोग होते हैं, फिलोसफर्स लोग होते हैं, शिक्षक लोग होते हैं। तो उनको हम लोग ब्राह्मण कहते थे। तो एक वर्ण जो है ब्राह्मण का है, दूसरे जो हैं वो एक अलग प्रकृति दिखाई पड़ती, वो लीड कर सकते हैं,
वो लीडर्स टाइप के होते हैं। कहीं पर भी समूह हो जो लीडर टाइप का होगा ना, वो एकदम उभर के आ जाएगा सामने। 10 लोगों को प्रेरणा देना, दिशा देना, सब उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं। एक बड़ी विशेष स्पेशल प्रकृति होती है कुछ कुछ लोगों की, लीडरशिप क्वालिटीज। उनको हम लोग क्षत्रिय कहते थे। इनके अंदर रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन रजोगुण के बाद सत्वगुण भी उनके अंदर होता है। इसीलिए उदात्त कार्य के लिए, सबके कल्याण के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों को क्षत्रिय कहते हैं। ये एक दूसरी प्रकार का वर्ण है। तीसरा वर्ण होता है वैश्य का। वैश्य भी बहुत ही जो है राजसी, डायनेमिक होता है, एक्टिव होता है, लेकिन उसका रजोगुण के बाद नंबर 2 पे जैसे तमोगुण आता है। स्वार्थ के लिए करता है, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, हमको फायदा होना चाहिए। फायदा उसको होगा तब जाके वो दिन रात मेहनत कर लेगा। तो ऐसा जो है वो व्यक्ति, वो वैश्य कहलाता है। बहुत ही ये लोग भी बड़े भारी एसेट होते हैं किसी देश की, किसी जगह की इकोनॉमी, यही लोग अच्छी करते हैं। वैश्य से पैसे निकाल लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वैश्य पैसों को मल्टीप्लाई कर सकता है। ऐसा सामर्थ्य जो है वो जल्दी जल्दी किसी के पास नहीं होता है, बड़े स्पेशल लोग होते हैं ये। तो इस तरीके से ये यहाँ पे तीसरी प्रकार की प्रकृति। अब चौथे प्रकार लोग हैं, समझिए ये प्रारंभ की तीनों उनके अंदर प्रधान नहीं है। न ज्ञान का अर्जन, न धर्माचरण, समाज में अच्छे संस्कारों का निर्माण, दिशा देना, लीड करना, या कोई बिजनेस करना। अब कोई ऐसा डल माइंडेड है जो तीनों नहीं है, तो उसको हम लोग ने नाम दिया शूद्र का। अब ये प्रकृति का भेद एक व्यवहारिक यथार्थ है। हमको अगर समाज में लोगों को कर्म डेलीगेट करना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। और तीसरा फैक्टर यहाँ पे बताया आश्रम। आश्रम जो है किसी की अवस्था के दृष्टिकोण से चर्चा होती है। कोई बहुत छोटा बच्चा है, कोई गृहस्थी है, हाउस होल्डर है, बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां हैं, एक और थोड़े वृद्ध हो गए, एक बिल्कुल ही काफ़ी मैच्योर हैं। तो आश्रम के भेद से, जब बिल्कुल छोटा है तो स्टडी का समय होता है, अच्छी तरह से बड़ा हो गया तो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो उसी को डेलीगेट करी जाती हैं। थोड़े वृद्ध होने लगे तो वो ड्यूटीज अपने यंग जनरेशन को सौंप के फिर एकांतवास, सरल जीवन, तपस्विता, ऐसा जीवन जीते हैं। और उसके उपरांत जब उससे भी फ्री हो गए, उसमें भी अच्छे दक्ष हो गए, तो सब कर्तव्यता छोड़ के फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संन्यस्त होके वो लोग जग जाते हैं। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम और अनेकों जातियां, ये चीज़ें किसी भी समाज शास्त्री को ध्यान में रख के ही समाज के अनेकों व्यवस्थाओं का, कर्तव्यों का, नीतियों का, उसका निर्धारण करना चाहिए। ये सब उपाधि के अंतर्गत आता है, ये उपाधि के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये जो उपाधियां होती हैं, इन्हीं के दृष्टिकोण से भेद होता है। लेकिन ये उपाधियों के पीछे सत्ता कौन दे रहा है, इनको चेतना कौन दे रहा है, जीवन तत्व कौन दे रहा है? जो जीवन तत्व होता है, जो सत्ता होती है, वो सब में एक ही होती है। आप इसको इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि बल्ब जो है डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट वोल्टेजेस के हैं, उनमें भिन्न भिन्न लाइट है, कम ज़्यादा, लेकिन बिजली सब में
जैसे एक ही होती है, वही सबको ऊर्जा देती है। तो ऐसी ऊर्जा स्थानीय हमारे अंदर ये चेतना, ये चिन्मयी तत्व, ये जो रहता है यही आत्म तत्व होता है। और जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसमें हमारी आपकी स्वतंत्रता भी है। हम कैसी उपाधि को अपना बना सकते हैं? हम माली हैं इस बगिया के। गीता के 13वें अध्याय में तो भगवान श्री कृष्ण शरीर को क्षेत्र ही बोलते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। एक क्षेत्र है, एक तुम्हारी खेती है, तुम जैसा बीज बो वैसी फसल प्राप्त करो। तुम अपनी उपाधि को सात्विक बना लो, राजसी बना लो, तामसी बना लो, कोई आके रोकेगा नहीं, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन फिर उसका अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा। ये जो भी औपाधिक भेद होते हैं उसी के दृष्टिकोण से इंसानों का भेद होता है, लेकिन ये सुपरफिशियल है। आप गहराई में देखें, दिव्य तत्व सबके अंदर होता है। सबकी आत्मा बड़ी दिव्य होती है, सबकी आत्मा ब्रह्म होती है। और एक सुंदर चीज यह है, उपाधि के धरातल पे आप कितनी भी विविधता उत्पन्न कर लीजिए, आत्मा उससे लेश मात्र भी नहीं प्रभावित होती। अगर किसी का मानो शरीर, ये मन और शरीर दोनों बहुत गंदा रहता है, तो क्या आत्मा गंदी हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होता है। शरीर और मन बहुत सुंदर रहेगा तो आत्मा ज्यादा सुंदर हो जाएगी? जी नहीं, आत्मा तो पहले से बहुत सुंदर है। हाँ, बस इतना फायदा होगा कि किसी का मन सुंदर होगा तो आत्मा को समझने में समर्थ हो जाएगा। आत्मा के दर्शन में, आत्मा के साक्षात्कार में वो केवल सुंदर सात्विक मन से ही आदमी को ज्ञान हो पाता है। ज्ञान अच्छा हो जाए तो हम ही धन्य हो जाएंगे। नहीं भी होगा तो भी तुम गहराई में आत्मा हो, लेकिन तुमको फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं है। हमको पता होना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की आत्मा वो दिव्य है, पवित्र है, असंग है। वेद बोलते हैं असंगो ही अयम पुरुषा। ये जो परम पुरुष है ये असंग है, अनटच्ड, अनब्लेमिश्ड। जैसे पिक्चर का स्क्रीन होता है, कितना प्रोजेक्शंस कर लो तो भी स्क्रीन में कोई भी रंग छूता तक नहीं है। पिक्चर हमारी बाढ़ की आ जाए वो स्क्रीन गीला नहीं होता है। आग लग गई, पर्दा जलता नहीं है। तो इससे सब पता लगता है कि क्या है ये सब उपाधियों का और अधिष्ठान का संबंध केवल अध्यारोप का है। इसीलिए सेकंड लाइन में देखिए क्या बोलते हैं, आत्मनि आरोपिता। आत्मा के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप अधिष्ठान, सबकी आत्मा वही सच्चिदानंद स्वरूप है। उनमें सत्ता है, उनमें चेतना है और उनमें प्रियता है। ये उनको आत्मा से मिलती है। और उपाधि की जो विविधता है, भेद है, वो सब आरोपिता, वो सुपर इम्पोज्ड है, कल्पित है। और जब भी हम कल्पित कहेंगे तो अधिष्ठान उससे लेश मात्र प्रभावित नहीं होता है। और एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत देते हैं आचार्य, बोलते हैं तोये, तोये जल को बोलते हैं तोयम, तो ये रस वर्णादि भेदवत। अब पानी में जो है वो आपने कहीं शक्कर डाल ली, कहीं नमक डाल दिया, कहीं नींबू डाल दिया, तो उसके रस का भेद हो गया। कहीं पे रंग उसमें कुछ भिन्न भिन्न डाल दिए।
तो रस का भेद हो सकता है, वर्ण का, रंग का भेद हो सकता है, या और भी कोई सुगंध आदि का भेद हो जाए, वो सब बाहर से निमित्तवशात पड़े हुए हैं। और केमिकल ऐसी प्रोसेस होएगी, आप चाहो तो उसको निकाल लो। अभी तो समुद्र के जल से पूरा नमक अलग कर देते हैं। ऐसे पूरी ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोसिस जो है वो अलग जल को अलग कर देती है, पदार्थों को अलग कर देते हैं। हम लोगों के जो है घरों में, आश्रमों में आरओ होता है, तो आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, पानी को अलग कर देते हैं, अनेकों दूसरे पदार्थों को अलग कर देते हैं। तो ये सब सस्पेंडेड चीजें हैं, वो अंदर जल के तत्व को चेंज नहीं कर देती हैं। वो H2O है तो H2O ही रहता है, और उसके अंदर कुछ भी चीजें वो बाहर से आ सकती हैं। जैसे जल में अनेकों रंग, रस आदि आ जाते हैं, तो भी जल जल ही रहता है, सबको सस्टेन करता है। जो भी रंग रस आते हैं सबके लिए बेस बन जाता है, और तभी हम बाकी चीजों को ले भी पाते हैं, पी भी पाते हैं। तो वो सब उनके ऊपर आरोपिता। उसी तरीके से आत्मनि आरोपिता, आत्मा में सब शारीरिक आदि भेद सब आरोपित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी समान व्यवहार करें। समान व्यवहार कभी आत्मा को दृष्टिकोण से नहीं करा जाता है। आत्मा के दृष्टिकोण से व्यवहार होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं। कौन किससे व्यवहार करेगा, वो प्रश्न ही खत्म हो जाता है। केवल औपाधिक भेद को ध्यान रख के व्यवहार हुआ करते हैं। सबके कर्तव्य का निर्धारण भी उपाधि के दृष्टिकोण से होता है, अच्छे बुरे का भी उपाधि के दृष्टिकोण से होता है। तो ये एक उपाधि के धरातल की दुनिया है, लेकिन यहाँ पे आत्मा के साथ उसके कनेक्शन का रहस्य उद्घाटित हो रहा है। तो ऊपर से पूरी दुनिया में आप देखिए, सब बड़े यूनिक लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं। उनका संस्कार, उनकी शिक्षा, उनकी प्रकृति, उनकी प्रेरणा सब अलग अलग है। यही इंसानों की भिन्नता को दिखाता है। लेकिन कोई भी इंसान हो, गहराई में सब दिव्य होते हैं, पवित्र होते हैं, और कई बार उन्हीं को पता ही नहीं होता है। पता न होने की वजह से दुर्दशा रहती है, छोटापना रहता है, एंडलेस स्वार्थ की चिंता रहती है। जो अपने ही आत्म तत्व को जानेगा, उसके स्वार्थ की चिंता ही खत्म हो जाती है, पूर्ण काम धन्य कृतार्थ हो जाता है। तो इसीलिए पोटेंशियल सबके पास है, लेकिन उसके लिए प्रकृति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, सामर्थ्य को जगाना पड़ता है। उसमें जो है भेद है, और अनेकों सामाजिक व्यवस्थाएं अंततः हर इंसान को और अच्छा, समर्थ, बुद्धिमान बनाने की योजनाएं हुआ करती हैं। तो यद्यपि ऊपर से इंसान भिन्न देख रहे हैं, हमको भिन्नता को ध्यान में रख के आचरण करना पड़ेगा, सही बात है। लेकिन ये कोई भी व्यक्ति अगर ठीक से शिक्षा मिले, दिशा मिले, तो सब कृतार्थ तो धन्य हो सकते। ये तो इस श्लोक का सार था। ओम नमः पार्वती पते हर